हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ब्रश करने। हम लोगों के यहाँ आज लाइट आई, पूरी लाइट, अगल बगल जितने भी गांव है सबकी लाइट ठप हो गई थी। तो आज लाइट आई है, तो सुबह को आई लाइट। तो सुबह आके क्या फ़ायदा, मतलब कि 6 बजे आई। जब मैं ब्रश करने गई हूँ तभी आई है लाइट। अब मैं आई हूँ खाना बनाने। खाने में मैं जा रही हूँ सोयाबीन की सब्जी बनाने। सोयाबीन मैं पहले ही 15 मिनट पहले ही भिगो कर रख दी थी। अब वो आलू उबाल दी। आलू रख के गई थी बाहर ब्रश करने। आलू मेरा हो गया। जब उठी थी बाहर तो मौसम ठीक था। अब देखिए बादल घिराए हैं बहुत तेजी से। यहाँ मेरी मम्मी चावल बीन रही, उसको दी थी चावल बीनने के लिए। पहले के बजाय अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया आज। जैसा कि जिस हिसाब से एग्जाम जितने भी वैकेंसी है सबके डेट धीरे धीरे निकल रहे हैं, उसी के हिसाब से लगता है टीजीटी पीजीटी की भी डेट अगस्त तक चांसेज है कि निकल जाए। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और ऐसे में नोट्स कैसे बनाए, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है इतने कम टाइम में। अच्छे नोट्स किसी भी एस्पिरेंट की सक्सेस का खुला रहस्य होता है। नोट्स बनाना एस्पिरेंट की एग्जाम की तैयारी का अभिन्न अंग होता है। अच्छे नोट्स एग्जाम में अच्छे मार्क ग्रेड लाने में हेल्प करते। किसी भी एग्जाम में सफल एस्पिरेंट ये मानते हैं कि उनकी सक्सेस में नोट्स का सबसे अहम रोल होता है। अच्छे नोट्स बनाना भी एक आर्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम कि हम लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी करें, तो उसी के हिसाब से हमें इसके पूरे सिलेबस को कहीं लिख लेना है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना जितना सिलेबस है होम साइंस का। जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें ऐसा नोट्स बनाना है कि जिसे हम आसानी से समझ। मेरे जितने भी नोट्स 2021 वाले एग्जाम के ही बने, बस मैंने 1 महीने उसके लिए लिए हैं और मैं पूरा विस्तृत नहीं लिखी हूँ, बस फिगर बना बना के लिखी हूँ कि मुझे समझ में आ जाए बस। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मेरे 30 डेज चैलेंज का 9वां दिन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एक चैलेंज लिए होंगे। जैसे कि मैं 10 घंटे का चैलेंज ली थी, लेकिन 10 घंटे इस गर्मी की वजह से 10 घंटे नहीं कंप्लीट हुआ। जो है वो मैं बता रही हूँ। तो मैं बस 8 घंटे 7 घंटे इतना ही पढ़ रही हूँ, जो मेरा 10 घंटे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में अभी बताने जा रही हूँ कि आप सब अपने नोट्स कैसे पढ़ें कि जल्दी कवर हो जाए। जैसे कि मेरा जो नोट्स है पूरा कंप्लीट हो गया है सब इसमें। तो बस मुझे रिवीजन या उसको पढ़ते जाना, डीपली पढ़ते जाना है। तो वही मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे अपना नोट्स पढ़े कि जल्दी कवर हो। जैसे आप सबका ज्यादा से ज्यादा लोगों का तो हो सकता है कंप्लीट हो गया होगा नोट्स, लेकिन कुछ ही लोगों का बाकी होगा। तो उसको दोबारा पढ़ने के लिए कैसे हम पढ़े कि जल्दी हमारा जो नोट्स है कवर हो जाए, तो वही मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। और मैं फर्स्ट स्लॉट मेरा वही क्या कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन है, वही पढ़ूंगी, उसमें आप सबको बताऊंगी। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ रही हूँ। जैसे मैं ये नोट्स बनाई, ये मैं दोबारा बनाई हूँ, जो आराम से बनाई हूँ, इसलिए इतना विस्तृत है। जैसे टेक्सटाइल हो गया और भी टेक्सटाइल हो गया और क्या और होम मैनेजमेंट हो गए, ये मैं पहले का ही जो नोट्स बनाई हूँ। और 1-2 जो सब्जेक्ट है नोट्स है ब्रांच के, उसको मैं दोबारा बनाई। एक्सटेंशन एजुकेशन में मैं लिखित सहायक सामग्री या सव्यदिश सहायक सामग्री पढ़ रही हूँ। इसमें लीफलेट पंपलेट बुलेटिन आएंगे। तो इसमें बस आपको इतना याद करना है इसमें कितने पेज होते हैं, एक किस श्रेणी में आएगा और ये लिखित होंगे किस सव्यदिश सामग्री। जो मेरा फर्स्ट स्लॉट जो एक्सटेंशन एजुकेशन वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ अपना मॉक टेस्ट लगाने। ये मेरा मॉक टेस्ट 3rd वाला है। तो इसमें मैं कैसे मॉक टेस्ट लगाती हूँ, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। जो मैं ये तरीका अपना रही हूँ मैं अपने हिसाब से अपना रही हूँ। अगर आप सबको अच्छा लगेगा तभी आप लोग कुछ करिए। तो मत जैसे कि सबका माइंड अलग अलग काम करता है दिमाग में, तो उसी हिसाब से आप जो इजी लगे आप सबको उसी हिसाब से आप काम करिएगा। तो मैं वही जा रही हूँ सॉल्व करने, देखते हैं कितना नंबर इसमें मेरा बनता है, स्कोर आता है। और मैं बता दूं कि जितने टाइमिंग मतलब एग्जाम में मुझे लगती है, जैसे 2 घंटे लगता है, तो इसमें 125 क्वेश्चन होता है, तो 2 घंटे लगता है। तो उसी के हिसाब से मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगी। अगर उससे पहले भी हो जाएगा तो भी मैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। ये मेरा 3rd मॉक टेस्ट है और जब तक आप खुद से प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई।
आप कितनी बार भी रिवीजन कर लें, सिलेबस पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हुई, कितनी अधूरी है, कितनी रह गई है। तो मैं बस यही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी हूँ। प्रैक्टिस सेट लगाने पे जैसे हमारा दिमाग भी खुल जाता कि हाँ हमारी तैयारी इतनी हुई, इतनी नहीं। तब वो हमारे अंदर थोड़ी सी तनाव होने लगता है कि जब अगर हम अच्छा स्कोर करते हैं तो ठीक है, अगर ख़राब स्कोर आता है तो तनाव होने लगता है। तो उसी के हिसाब से हम तैयारी में फिर जुट जाते हैं। अगर हमारे पास टाइम है तो हम अपने जहाँ जहाँ उसमें गलतियाँ हुई उसमें सुधार कर सकते हैं और उसको फिर से अच्छी तरह से पढ़ के कमियों को दूर कर लेते हैं। मेरा प्रैक्टिस सेट 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में ही कंप्लीट होता है। अगर यही मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी होती तो मेरे अंदर तनाव रहता, तो वही 2 घंटे मेरे लिए कम पड़ जाते। अब मैं यहाँ काउंट कर रही हूँ क्योंकि मेरे कितने राइट हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। ज़्यादातर मेरे उसमें से टेक्सटाइल में से रॉन्ग हुए हैं। आप चाहे क्यों घर पर ही प्रैक्टिस सेट लगा रही हैं, लेकिन जब आप काउंट करने लगती हैं तो जब रॉन्ग होने लगता है तो अजीब फील होने लगता है। तो वही मुझे भी हो रहा था। तो पूरा काउंट करने पर मेरे क्वेश्चन 97 राइट हो रहे थे। 92 नंबर सेफ नंबर नहीं है, कम से कम 100 प्लस नंबर आने चाहिए ज़रूर से, क्योंकि तभी आप सेफ रहेंगे। अगर उतना कम आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी तरह से नहीं हुई, जैसे कि मेरी भी अभी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। यहाँ मेरे जिस टॉपिक से चैप्टर से रॉन्ग हुए थे वही सब मैं लिख रही थी। ज़्यादातर मेरे टेक्सटाइल और एक्सटेंशन एजुकेशन से रॉन्ग हुए थे। टेक्सटाइल से मेरे प्रिंटिंग और डाइंग से क्वेश्चन आए थे तो रॉन्ग हो गए थे। यही टेक्सटाइल सबको ज़्यादा परेशान करती है, जो याद करते फिर उसके बाद भूल जाते हैं। जो मेरा रॉन्ग हुआ था प्रैक्टिस सेट में वही मैं चैप्टर ले ली हूँ पढ़ने के लिए। इसमें मैं प्रिंटिंग चैप्टर ली हूँ। इसी में से 3-4 क्वेश्चन पूछा था प्रैक्टिस सेट में, लेकिन सब गलत थे मेरे। टेक्सटाइल मैं 2021 का ही नोट्स बनाई, उसके बाद टेक्सटाइल मैं नहीं बनाई। मैं शॉर्टकट और फिगर के द्वारा नोट्स बनाई हूँ, जिससे मुझे जल्दी समझ में आता है। 2021 के एग्ज़ाम में चाहे मैं जॉब ना पाई हूँ, लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और किस तरह नोट्स बनाना है। लेकिन मेरे नोट्स बस मुझे ही समझ में आएंगे और किसी को नहीं समझ में आएंगे, जिस हिसाब से मैं नोट्स बनाई। जिस तरह मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करती, अगर आप सब उसी तरह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे एग्जाम। हम नोट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब एग्जाम हम देने जाते हैं तो पूरी बुक उठा के नहीं बैठेंगे रिविजन करने के लिए। रिविजन करने में आसानी हो, इससे आपको समय बचाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि आपके पास एग्जाम के समय दोबारा से पूरी बुक पढ़ने के लिए समय नहीं होगा। जब भी नोट्स बनाए अपने हाथ से ही बनाए, किसी को PDF लेके पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना समझ में भी नहीं आएगा। नोट्स आपकी अपनी हैंड राइटिंग में होता है तो आपको पढ़ते समय अच्छा भी लगता है और आप उससे आसानी से समझ भी जाते हैं। इससे आप तेजी के साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। बुक्स से नोट्स बनाने से पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के पिछले 5 सालों के अनसॉल्व पेपर को अपने पास रखिए। अनसॉल्व पेपर को बहुत ध्यान से ही पढ़िए। मैं एक बार दोहराना चाहूँगी कि आप अनसॉल्व पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए। अनसॉल्व पेपर को पढ़ने के दौरान ये फाइंड करिए कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और उसका नेचर क्या है। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है और गाइड बुक दोनों अवेलेबल है तो अच्छा रहेगा। आप दोनों को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक पैराग्राफ से इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स निकालिए। उसको पढ़ने से या देखने से आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाएगा। बुक में दिए गए टेक्निकल टर्म को अपने नोट्स में जरूर शामिल करें और उसे याद कर लें। नोट्स बनाते समय जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर करें, जिससे कि रिवीजन करते समय अगर आप कहीं भटक भी जाते, भूल जाते हैं, तो अगर अंडरलाइन रहेगा तो आपकी नज़र उस पर ज़रूर पड़ेगी। जितने भी मैं आपको तरीका बता रही हूँ ये सब मैं तरीका इस्तेमाल की हूँ, यूज की हूँ अपने इसमें, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं या आपको ठीक लगेगा या तो खुद अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये जितना होम साइंस का सिलेबस पूरा है, कम से कम 3-4 महीने का ये सिलेबस है। आप इसको 2 महीने कितना भी तेजी से करें, 2 महीने तो जरूर लगेगा अगर आप डेली कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी कि आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। समय धीरे धीरे जरूर चलता है, लेकिन हर वक्त आपसे आगे चलता है, इसलिए आपको इसको पहचानना होगा। वक्त जब सजा सुनाता है ना तो किसी जज की जरूरत नहीं होती, ना किसी वकील की, क्योंकि ईश्वर दयावान है, माफ कर देता, पर वक्त कभी आपको माफ नहीं करता। आप अतीत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप वर्तमान को फ्यूचर की चिंता में नष्ट जरूर कर सकते हैं।
सकते हैं। समझदार व्यक्ति खुद सीख जाता है, नासमझ व्यक्ति को समय सिखा देता है। पर वक्त द्वारा सिखाई गई चीज़ हम बहुत दर्दनाक होती है। लोग समय नष्ट करने की बात करते हैं, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। अब भी आप लोग समझ जाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी वक्त है। समय आपके साथ कभी नहीं चलता, आपको समय के साथ चलना पड़ता। आप विलम्ब कर सकते हैं पर समय नहीं करेगा, इसलिए एक एक पल आपके लिए मूल्यवान है। समय जब निर्णय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वक्त सब समय के हाथों में होता है। समय वो स्कूल है जिसमें हम सीखते, समय वो आग है जिसमें हम जलते, इसलिए समय सबसे अच्छा शिक्षक है। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं, इसलिए धीरे धीरे ही चलिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि घड़ी की सुइयों ने आज तक हमें यही सिखाया कि एक एक कदम चलकर हमें कितनी शताब्दियां पार कर दी। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो समय उससे कहीं ज्यादा तेजी से बीतता जा रहा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, वह बुरा या अच्छा आपके कर्म पर तय करता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। हमेशा याद रखो, हर पल, हर वक्त, हर क्षण आपका जीवन समाप्त हो रहा है। अपना वक्त किसी को देने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि आपका हिसाब, उसका हिसाब आपको ही देना होगा। समय की परीक्षा कठिन जरूर होती है, लेकिन परिणाम आपके हाथों में होता है। अब आपका फ्यूचर आपके हाथों में, अगर आप बनाना चाहेंगे तो बनेगा, बिगाड़ना चाहेंगे तो बिगड़ेगा। ठीक है, आज का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने। आप सबको नए ब्लॉग में जरूर मिलेंगी।